दोस्तों, जेपी नड्डा के घर पर हाई लेवल की मीटिंग हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम बंगाल कैडर के दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे, जिसके बाद शुभेंदु अधिकारी को चक्रव्यूह में फंसा दिया गया है। एक नहीं, दो दो सीटों पर चुनाव लड़ना होगा शुभेंदु अधिकारी को। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। दो जगह से शुभेंदु अधिकारी को चुनाव लड़ने का निर्देश भाजपा आलाकमान ने दे दिया है। बताऊंगी क्या है पूरी खबर और कैसे शुभेंदु अधिकारी इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। सब कुछ आपके सामने रखूंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। आप जानते हैं, कल ही अनाउंसमेंट कर दी गई। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल दो फेजेस में चुनाव होंगे। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल चुनाव खत्म होने के बाद 4 मई को नतीजे आएंगे। कल जिसकी घोषणा ज्ञानेश कुमार ने कर दी है और ये खबर निकल के आई है प्रतिदिन.com न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के खेमे से एक ऐसी खबर निकल के आ रही है जो राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। सूत्रों के अनुसार भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के गढ़ भवानीपुर और अपने क्षेत्र नंदीग्राम दोनों सीटों से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया है। दोस्तों, चाहे नंदीग्राम की बात करें, चाहे भवानीपुर की बात करें, दोनों विधानसभा की सीट जो है, दोनों क्षेत्र जो है हॉट सीट है। दोनों सीट हॉट सीट है। भवानीपुर, जहां ममता बनर्जी चुनाव अभी जो है ममता की कंस्टिट्यूएंसी माना जाता है। भवानीपुर, ममता बनर्जी वहां एक तरफा चुनाव जीतती आई हैं। और दूसरा है नंदीग्राम, जहां ममता बनर्जी ने नंदीग्राम ना एक, आप कह सकते हैं कि अभी हिस्टोरिकल एक क्षेत्र बना हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी ने वहां जिस तरीके से एक समय मतलब मुख्यमंत्री बनने से पहले प्रोटेस्ट को जन्म दिया था, नंदीग्राम के इतिहास को ही उन्होंने बदल दिया था। और उस समय ममता बनर्जी के साथ शुभेंदु अधिकारी भी कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे। टीएमसी के वो बहुत ही मतलब राइट हैंड माने जाते थे ममता बनर्जी का, जिसके बाद वो टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। उसके पीछे भी तमाम तरह के घोटाले, वही ईडी सीबीआई का डर, ये बहुत कुछ है। अब नंदीग्राम से पिछले बार ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ती हैं, लेकिन वहां ममता बनर्जी कुछ सीटों के अंतर से हारती हैं और वहां शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीतते हैं। यानी शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से विधायक है, नंदीग्राम उनका कंस्टिट्यूएंसी है और ममता बनर्जी की कंस्टिट्यूएंसी भवानीपुर है। लेकिन ममता बनर्जी पिछले बार इन दोनों जगह से चुनाव लड़ती है और भवानीपुर में जीत हासिल करती है। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी उन्हें हराते हैं। उसके बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव काउंटिंग को लेकर के रिव्यू पिटीशन डालती हैं, जिसके नतीजे अब तक नहीं आए, 5 सालों में अब तक नहीं आए। तो इस बार मतलब ममता बनर्जी को घेरने के लिए भाजपा आला कमान ने एक तरीके से शुभेंदु अधिकारी को बलि का बकरा बना दिया है। शुभेंदु अधिकारी को यह निर्देश दे दिया गया है कि आप नंदीग्राम से भी और भवानीपुर से भी चुनाव लड़ें। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, भवानीपुर से नंदीग्राम की बात अलग है, जबकि वो भी ममता का क्षेत्र माना जाता है, वहां ममता बनर्जी का दबदबा है। लेकिन भवानीपुर, जहां कोई भी अगर ममता बनर्जी के चुनाव लड़े ममता बनर्जी के खिलाफ, तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। उसके बावजूद भी भवानीपुर सीट से यानी ममता की कंस्टिट्यूएंसी से अब भाजपा शुभेंदु अधिकारी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, चुनावी मैदान में उतरने का निर्देश दे दिया है। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि क्या ये शुभेंदु अधिकारी को घेरने की कोई सोची समझी रणनीति है, या उन पर भरोसा जो है बहुत ज्यादा है भाजपा को। जबकि भरोसे की बात की जाए तो शुभेंदु अधिकारी से ज्यादा भरोसा फिलहाल भाजपा आलाकमान जो है वो भाजपा के पुराने लीडर श्रमिक भट्टाचार्य और बाकी नेताओं पर ज्यादा भाजपा भरोसा कर रही है।
दोस्तों, नड्डा के घर पर मतलब प्रतिदिन.com के मुताबिक नड्डा के घर पर हुई अहम बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। हाल ही में दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर सुकांतु मजूमदार पहुंचे हुए थे, जो कि सांसद हैं। शमीक भट्टाचार्य स्टेट प्रेसिडेंट है, सांसद है। शमीक भट्टाचार्य पहुंचे हुए थे और खुद भी शुभेंदु अधिकारी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में ममता बनर्जी के खिलाफ हेवी वेट उम्मीदवार उतारने पर मतलब मंथन हुआ। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि शुभेंदु अधिकारी ही वो चेहरा है जो मुख्यमंत्री को अपने घर में चुनौती दे सकते हैं। साथ ही खबर यह भी है कि शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी को उत्तरकांठी में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि टीएमसी छोड़ने के बाद इसी मिट्टी ने उन्हें राजनीतिक संजीवनी दी थी, जहां उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था। वो बात की बात है, ममता बनर्जी ने रिव्यू पिटीशन डाला और उसका नतीजे जो है अभी तक नहीं आए। हालांकि भवानीपुर से चुनाव लड़ने का निर्देश उनके लिए दोहरी चुनौती बन गया है या फिर गले का फंदा, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। तृणमूल कांग्रेस ने इसे लेकर के तंज भी कसा है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि अगर शुभेंदु अधिकारी और भाजपा में वाकई हिम्मत है तो वे केवल और केवल भवानीपुर सीट से चुनाव लड़कर दिखाए। अगर ये कॉन्फिडेंस शुभेंदु अधिकारी में है या भाजपा के किसी लीडर में है कि हम किसी और सीट पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगे ममता के खिलाफ, क्योंकि 2 सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे तो कोई ना कोई तो सीट आप जीत सकते हैं अगर किसी हेवी वेट को उतारा जाए, शुभेंदु अधिकारी को उतारा जाए। इसीलिए अगर आपको हिम्मत है तो आप सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी के खिलाफ या ममता की जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां से चुनाव लड़के दिखाए। दूसरा कोई ऑप्शन ही मत रखिए, तब हम समझेंगे। 2 सीटों से लड़ना उनकी घबराहट को दर्शाता है, ये टीएमसी का कहना है। 2 हाई प्रोफाइल सीटों पर लड़ने से शुभेंदु एक जगह पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, जिससे उसका पूरा प्रचार अभियान प्रभावित हो सकता है। इस बार ममता बनर्जी ने बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा था, डियरनेस अलाउंसेस यानी सरकारी कर्मचारियों का जो डीए 2008 से बकाया है, उस मुद्दे को लेकर के भाजपा जो है क्लियर कट अपने मैनिफेस्टो तो जारी नहीं किया, लेकिन भाजपा ने कह दिया था कि हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले सरकारी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के डियरनेस अलाउंसेस हम क्लियर करेंगे, जो इतने साल से बकाया है। जो केस पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फिर उसकी रिव्यू पिटीशन ममता बनर्जी की सरकार ने डाली, जिसमें ममता बनर्जी हार भी गई है और वो डीए बकाया भाजपा की सरकार बनते हम दे देंगे। लेकिन चुनावी मतलब बिगुल बजने से महज 40 मिनट पहले ममता ने कल ये अनाउंस कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के डियरनेस अलाउंसेस का जो बकाया है उसका 25% इसी महीने के भीतर हम क्लियर करेंगे। यानी ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ममता बनर्जी का, और भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रही थी उस मुद्दे को हलक से ममता बनर्जी ने छीन लिया है। फिलहाल दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी को 2 सीटों पर चुनाव लड़ाने के पीछे मकसद क्या है? क्या भवानीपुर सीट जो कि ममता का गृह क्षेत्र है, कि क्या वहां पर शुभेंदु अधिकारी का जमानत जब्त हो जाएगा? आपको क्या लगता है इसके पीछे की रणनीति आपके हिसाब से क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि भाजपा ने कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को फंसा दिया है, ये गले का फंदा बन गया है 2 हॉट सीट से चुनाव लड़ना शुभेंदु अधिकारी के लिए? फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, इस अपडेट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।